Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel. I am Asif Aman, and today we are going to discuss a very much important topic from the biology class first year, chapter number 11, Holozoic nutrition, that is stomach. Stomach के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, it is a J-shaped muscular pouch-like structure which is associated with esophagus anteriorly and duodenum posteriorly. तो ये जो है एक जे शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन है, जो कि ईसोफेगस के साथ जुड़ा होता है बैरूनी साइड पे, और अंदरूनी साइड पे यानी कि पीछे से ये जुड़ा होता है ड्यूडिनम के साथ. इट लाइज अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल कैविटी. ये जो ह्यूमन की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो ऊपर वाला लेफ्ट साइड है उस पर ये लाई करता है, यानी कि उस पर ये मौजूद होता है. द टॉप ऑफ स्टमक लाइज अगेंस्ट द डायाफ्राम. स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डायाफ्राम के अगेंस्ट अपोजिट साइड पर लाई करता है. इट रिसीव द फूड बोलस फ्रॉम द ईसोफेगस. ये जो फूड रिसीव करता है बोलस के फॉर्म में ईसोफेगस से रिसीव करता है. इट्स बोथ एंड आर गार्डेड बाय वॉल्व्स. इसके जो दोनों एंड्स होते हैं, यानी कि अपर एंड और लोअर एंड दोनों पर जो है स्फिंक्टर मौजूद होते हैं. स्फिंक्टर क्या है? एक वॉल्व है जो कि प्रिवेंट करता है स्टमक के कंटेंट को एक जो अपर स्फिंक्टर है वो ऊपर जाने से, और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है यानी कि नीचे वाला जो स्फिंक्टर है वो ड्यूडिनम में एंटर करने से. इट हैज़ कार्डियक स्फिंक्टर एंटीरियरली, यानी कि सामने वाली साइड से, यानी कि ऊपर से इसमें जो स्फिंक्टर होता है वो होता है कार्डियक स्फिंक्टर. वाइल पोस्टीरियरली इट हैज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर. पीछे से इसके जो नीचे वाली साइड है उस पर इसके पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. द स्फिंक्टर्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स. ये जो स्फिंक्टर है ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैकवर्ड फ्लो से ये प्रिवेंट करते हैं. स्टमक इज मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब फंक्शन की बात कर रहा है कि स्टमक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन हिस्सा है, मेन उज़वा है, वेयर प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस. इसमें जो है दोनों काइंड्स ऑफ डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन भी इसमें होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है. इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स. इसमें जो खाना है वो कुछ घंटों तक स्टोर हो सकता है. अब स्टमक की जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पर ये इसका एक जो अपर वाला हिस्सा आपको ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है वो है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और इधर आपको ईसोफेगस नज़र आ रहा है. उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये जो स्टमक है इसका ये कार्डियक रीजन है ऊपर वाला, और उसके बाद इसका जो रीजन आता है वो होता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला इसका जो रीजन होता है वो होता है पाइलोरिक रीजन. ऊपर वाला कार्डियक, नीचे वाला पाइलोरिक. यहाँ पर बस दो मेंशन है. बेसिकली स्टमक के तो 4 रीजन होते हैं, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. इस ये जो है टेट्रा लेयर्ड होता है. इसके 4 लेयर्स होते हैं. म्यूकोसा द इनर मोस्ट लेयर, और उसके बाद होता है इसमें सब म्यूकोसा. उसके बाद होता है इसमें मस्क्यूलर एक्सटर्ना. उसके बाद इसमें होता है सीरोसा. म्यूकोसा जो म्यूकोसा ये ग्लैंडुलर लेयर होता है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और सब म्यूकोसा में जो है नर्व्स प्रेजेंट होती हैं एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. आइए डिस्कस करते हैं आगे ये क्या लिखता है. आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डाइजेशन द फूड enters. After several hours of digestion, the food turns into a paste-like acidic chyme. फूड जो है एक क्रीम लाइक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम काइम बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के कुछ अरसे के बाद, मीन्स 3 आवर्स और 4 आवर्स. अब ये काइम की इसने जो बात की, ये एसिडिक क्यों बोल रहा है? एसिडिक इसलिए कि जो स्टमक है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी पीएच होती है आई थिंक स्टमक की 2 to 2.5, जिस पे पेप्सिन वर्क करता है, इसलिए जो हमारा काइम है ये भी एसिडिक बनता है. द स्टमक इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू 4 रीजन्स. ये स्टमक जो इंटरनली ये 4 रीजन्स में जो है डिवाइडेड है. पहला रीजन जो है कार्डिया या कार्डियक रीजन, उसके बाद फंडस रीजन, कार्पस और बॉडी रीजन, उसके बाद आता है पाइलोरस रीजन. द ईसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक रीजन. खाना जो है वो ईसोफेगस से जाता है कार्डियक रीजन में थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए. द फंडस इज अपर कर्व्ड पार्ट. ये जो फंडस है ये ऊपर वाला कर्व्ड पार्ट है स्टमक का, which adapts to varying volume of ingested food by relaxing its muscular wall. इसका फंक्शन क्या है?
ये जो हमारा फूड है, हम डिफरेंट वॉल्यूम का फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं। ये उसके वॉल्यूम को एडॉप्ट करता है अपने अंदर, और अपनी जो वाल है उसको, मस्कुलर जो वाल है उसको रिलैक्स करता है। इट यूजुअली कंटेन्स गैस बबल्स, इसमें जो है अक्सर करके गैस बबल्स पाए जाते हैं, स्पेशली आफ्टर अ मील, स्पेशली जो हम खाना खाते हैं उसके बाद। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज सेंट्रल कॉर्पस। कभी भी एमसीक्यूज आ जाएगा गारंटी टेस्ट में, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, ऑप्शन ए आएगा आपके पास कार्डियक, ऑप्शन बी फंडस, ऑप्शन सी बॉडी और कॉर्पस, ऑप्शन डी पाइलोरस। तो फिर हम फटाफट करके इसको जो बॉडी है या कार्पस रीजन जो है उसको टिक करेंगे। बॉडी इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं कार्पस और बॉडी, which primarily serves as मेन रिजर्वायर ऑफ इंजेस्टेड फूड। ये जो है फूड को टेम्परली स्टोर करने का काम करता है। द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज पाइलोरस। स्टमक का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो पाइलोरस होता है, और इसका नाम जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से पाइलोरस रखा गया है। विच इम्पीड्स द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू ड्यूडिनम। ये जो है गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है इसके स्टमक के, यानी कि स्टमक का जो कंटेंट है उसको ड्यूडिनम में जो है फ्लो करवाता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक वाल के जरिए। द वॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 4 लेयर्स। स्टमक की जो वॉल है, जैसा कि हमने बात की थी, ये टेट्रा लेयर्ड है, is present in other parts of gastrointestinal tract। gastrointestinal जीआईटी जो है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो टेट्रा लेयर्ड है। द इनर लेयर इज म्यूकोसा। अंदर वाला सबसे जो लेयर है वो होता है म्यूकोसा, जो सबसे थिक होता है, रिलेटिवली थिकर एंड कंटेन्स न्यूमरस ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और ये ग्लैंडुलर लेयर्स होता है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक म्यूकस ग्लैंड्स वो सीक्रेट म्यूकस। अंडर द म्यूकोसा लाइज द सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर वाली साइड पे एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जिसमें के ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ईटीसी। बिलो सब म्यूकोसा लाइज द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। सब म्यूकोसा के नीचे एक लेयर होता है जिसको हम मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना बोलते हैं। इट इज़ अ थिक एंड it is thick and in some areas it consists of 3 layers of smooth muscles, although this layering is not always visible। ये जो एक थिक लेयर है और इसके जो कुछ रीजन्स हैं उनमें इसके पास 3 लेयर्स होते हैं मस्कुलर लेयर्स के, मस्कुलर स्मूथ मसल के 3 मस्कुलर लेयर्स होते हैं इसके पास। स्मूथ मसल्स के जो लेयर्स होते हैं इसके पास, जो विजिबल नहीं होते ऑलवेज, हमेशा जो विजिबल नहीं होते, कभी विजिबल होते हैं, कभी दिखने में आते हैं, कभी नहीं। इसके पास एक होता है जो ऑब्लिक मसल, जो कि सबसे इनर होता है, सबसे अंदरूनी साइड में होता है। दूसरा होता है इसके पास मिडिल सर्कुलर मसल्स, और तीसरा इसके पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो है उसमें ग्लैंड्स नहीं होते। द फोर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज थिन लेयर कॉल्ड सीरोसा। जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका सीरोसा वो थिन है। इट सीक्रेट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये जो एक लुब्रिकेटिंग एक फ्लूइड जो है सीक्रेट करता है, जो कि फ्रिक्शन से बचाता है मसल्स को। मसल मूवमेंट करेंगे लाजमी है उनमें फ्रिक्शन पैदा होगी। कोई भी चीज़ आप देखें, अगर आप रब करें, एक चाकू ले लें उसको ज़मीन के साथ, फ्रिक्शन पैदा होगी, वहाँ पर गर्मी पैदा होगी। लेकिन ये जो है आप जैसे हम गाड़ियों में मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं, मोबिल ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो और गाड़ी जो है चलने में इरीटेट ना करे। ऐसे ही मसल भी वर्क करते हैं, मसल के वर्क में इरीटेशन ना हो, इसलिए ये जो है उनको लुब्रिकेट करता है। अब ये यहाँ पर हमारे हमारे पास हमारे बुक में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको देख लीजिएगा गौर से। इसको ऐसा कि अपने अपने दिमाग में इसको नोट कर लीजिएगा, इसका जो है मैप अपने दिमाग में दर्ज कर लीजिएगा। इन द एम्प्टी कंट्रैक्टेड स्टमक, एक खाली जो है कंट्रैक्टेड स्टमक, द म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड। म्यूकोसा जो है वो चला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स, जिनको हम रगी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ मस्क्यूलरिस म्यूकोसी। ये जो मस्कुलर म्यूकोसी लेयर है उसकी कंट्रैक्शन की वजह से। एंड लूज द कंसिस्टेंसी ऑफ द सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लूज हो जाती है। द सरफेस इज फर्दर सब डिवाइडेड बाय फरोज द गैस्ट्रिक पिट्स। जो सरफेस है वो फर्दर डिवाइड होता है गैस्ट्रिक पिट्स में, 3 फनल शेप्ड
Invaginations of epithelium or continues at base of tubular glands। तीन जो है फनल शेप्ड इपीथीलियम जो है वो कंटिन्यूस होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स। द म्यूकोसा हैज़ म्यूकस सीक्रेटिंग म्यूकोइड सेल्स। म्यूकोसा जो है जैसा कि हमने पढ़ा था ये म्यूकस सीक्रेट करता है, ग्लैंडुलर लेयर है। ये कैसे सीक्रेट करता है? क्योंकि इसमें जो है म्यूकोइड सेल्स होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। इट सीक्रेट्स म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन जो है हमारे स्टमक में बफर के तौर पर काम करते हैं। ये जो म्यूकोसा सीक्रेट करता है। द गैस्ट्रिक म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन which is a means of lubrication of food। ये गैस्ट्रिक म्यूकस जो है वो फूड की लुब्रिकेशन करता है, जो प्रोटेक्शन देता है स्टमक की वाल को। जो HCl है उसका जो HCl एसिडिक इन नेचर है वो एक्शन करता है। अगर ये ना हो, हमारे पास म्यूकस ना हो, तो फिर हमारे जो स्टमक की वाल है वो डैमेज हो जाए। अब आगे जो है आगे का पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हाफ ऑफ द स्टमक हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।